अच्छा, कांग्रेस से लगातार जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, मैंने पीछे भी सवाल पूछा वोट चोरी, तो जनता से मैं जवाब मांग रही हूँ लगातार। जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि देखिए जनता ही बता सकती है कि क्या हो रहा है। देखो मैडम, 15 साल से विधानसभा खरगोदा बीजेपी कांग्रेस से थी। अच्छा, ठीक है, हमारे गांव में एक सर एक मिनट प्लीज। एक भी नया विकास कार्य नहीं हुआ पिछले 15 साल में। हाँ जी। यहाँ कांग्रेस थी, ऊपर से नीचे तक कांग्रेस थी, सेंटर में भी, स्टेट में भी, और हमारा विधानसभा क्षेत्र भी कांग्रेस में था। कोई काम नहीं हुआ। थोड़े बहुत राजीव जी ने किए हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि भाई कांग्रेस ने ये किया वो किया, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था, ठीक है। और हम तन मन धन से अभी नहीं के साथ लगे हुए सबके सब। हमें कोई मतलब नहीं किसी से, हमें अपने काम से, अपने गांव के विकास से मतलब है। भाई अच्छा कार्य करता है, मेहनती है, हर तरह से ईमानदार है, हम इसके साथ हैं। अगर टिकट इनको नहीं मिलती बाई चांस, किसी और कोई और चेहरा मैदान में, मैडम हम पार्टी की टिकट है, ये पार्टी की इनको बिल्कुल मिलेगी, ये हम इसके साथ हैं। हम जहाँ तक हो गए हम सबके, हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी क्या कहेंगे? बीजेपी ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। ऐसा क्या है बीजेपी में? बीजेपी में मत पूछो जी, सब कुछ बीजेपी में है। नहीं, क्या है? पहले कांग्रेस में दिखा था, बीजेपी में दिखा। कांग्रेस तो कह रही है कि जय वोट श्री चोरी राम, करवाते हैं। जय श्री राम। मेहनत करके देख ली, वहाँ हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके देख ली, कुछ भी नहीं है। देखिए वार्ड नंबर 9 में एक ही आवाज, जय श्री राम, बीजेपी बीजेपी। ऐसा क्या है बीजेपी में जी? बीजेपी क्या है ऐसा बीजेपी में? 370 तोड़ दी, उनके तोड़ेगी बीजेपी। अच्छा राम मंदिर बनने का मुद्दा ही खो दिया मैडम जी, मुद्दा ही खो दिए। अच्छा, जो अच्छा चीजें- कहते हैं कि अच्छा, अच्छा कहते हैं सर कि वोट चोरी होती है। वोट चोरी हो रहे हैं कि लोगों के दिल चोरी हो रहे हैं? ये वोट चोरी नहीं, हम दे रहे हैं खुद, गुट्ठा लगा के दिखा रहे। जो पीछे से है उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, वो कोई ना कोई शरारत करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर क्या नाम है, लांछन लगाएंगे। अब इसमें आप ये देखिए, यहाँ कोई भी गमी खुशी होती, कुछ भी होती है, हमारे विधायक जी है पवन खरगोदा जी, वो आते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी, हमारे सोनीपत से हर एक आदमी घर पे आते हैं, ठीक है। सुनील भाई है, सबके पास आते जाते हैं। तो इसमें देखो, हम जो आदमी इस सबके सुख दुख में साथी होगा, हम उसके साथ हैं। देखिए जनता जवाब देने के मूड में अभी नजर आ रही है, और जनता लगातार जवाब दे रही है वोट चोरी का। सुने कांग्रेस पार्टी के भी सुन रहे होंगे। अच्छा, सांसद की बात करें तो सोनीपत में सांसद कांग्रेस के हैं, लेकिन नजर नहीं आ रहे। क्या विचार रखते हैं उनके बारे में? वो यहाँ कांग्रेस का चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, आज तक तो कहीं दिखाई नहीं दिया। और अब यहाँ का जो बीजेपी से विधायक है पवन भाई, वो लगातार यहाँ जनता के बीच में रहता है। उनको ये किसी को महसूस नहीं है कि ये विधायक है। वो उनका सबका अपना ये है कि भाई वो मिलजुल के, मेरे ख्याल में 2-4 दिन बाद गांव में ही रहता है। अभी परसों परले दिन भी आया हुआ था। किसी को ये महसूस ही नहीं हो रहा कि भाई यहाँ पहले क्या था और अब क्या है। सब ये सोच रहे हैं कि भाई पहले जो था वो यहाँ हमारे को पता ही नहीं था, MP कौन था और विधायक कौन था। अच्छा, कांग्रेस से लगातार जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, मैंने पीछे भी सवाल पूछा वोट चोरी, तो जनता से मैं जवाब मांग रही हूँ लगातार। जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि देखिए जनता ही बता सकती है कि क्या हो रहा है। मैडम अगर वोट चोरी हुए हैं तो फिर इनकी 5 सीटें भी तो आई हुई हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं कि बीजेपी छोड़ देते फिर हैं। वो चोरी करके आई है क्या उनकी? वो तो छोड़ देते हैं ना, बीजेपी की शक ना हो। नहीं, शक क्यों नहीं हो? 5 सीटें जो उनकी MP की आई है, क्या वो चोरी होके आई है? उनकी आई कैसे ही? वोट कोई चोरी नहीं है, उनकी नीति खराब है, उनकी नीति खराब है। अच्छा, तो जनता के दिल में ही है बीजेपी, दिल में है, और हर तरह से जनता सपोर्ट कर रही है। मतलब किसी से पूछ लो, सभी बीजेपी के समर्थन में है। बीजेपी की सीट आएगी अब की बार, वार्ड नंबर 9 में। पक्का। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे काम नहीं रुकते, तो उनके काम तो किसी के नहीं रुकते। समान रूप से लेके चल रही है बीजेपी सरकार सबको, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे JJP का हो, चाहे बीजेपी का हो। उन्होंने विकास से मतलब है, समान रूप से विकास करना है। उन्होंने कांग्रेस से और उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो जनता की तरफ देखना है। इसी वजह से सबके काम हो रहे हैं। और अभी 4-5 महीने जो राजीव जैन जी मेयर रहे हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत की है और बढ़ चढ़ के जबरदस्त काम किया है। अच्छा, मेयर की बात करें तो मेयर किसको बनना चाहिए अब की बार? अभी देखो, सरकार डिसाइड करेगी कि जो सीट देती है वो किस में देती है। अगर राजीव जैन को ही दोबारा मौका मिलता है, मैदान में टिकट देके उतरते, तो क्या करेंगे आप लोग? राजीव जैन जी को अगर मौका मिलता है तो एक तरफा जीत है, धुआंधार बल्लेबाजी चलेगी। क्या कहेंगे मेयर राजीव जैन, अगर टिकट मिल जाती है उनको, दोबारा फिर राजीव जैन बताएंगे दोबारा? बिल्कुल दोबारा रिपीट होंगे, बिल्कुल 100%।
बड़े मेहनती ईमानदार आदमी है वो, जी। अच्छे आदमी इस मामले में। तो देखिए लगातार जनता हर तरीके से ये गांव भी तैयार है, पूरा शहर तैयार है, पूरा मतलब जो सोनीपत वार्ड है, जो मतलब शहर है, पूरा एक तरफा उनको जिताने में वो रहेगा। अगर 22 टिकट सीटों पे बीजेपी आएगी, जनता क्या चाह रही है अब की बार? जनता की उम्मीद तो है कि भाई जहां भी बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा वही एक तरफा जीत दिलाएंगे। चलिए औरों से भी पूछ लेते हैं कि लोगों के दिल में क्या है, बीजेपी की कांग्रेस है, क्या है आपके मन? बीजेपी कांग्रेस, ओनली बीजेपी। क्या कहेंगे? बीजेपी ऐसा क्यों? आप एक युवा है। विचारधारा का मकसद है। बीजेपी से मेरी विचारधारा मैच करती है, इस वजह से बीजेपी आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये जान देख लो भाई, युवा की राय है, बीजेपी से इनकी विचारधारा मिलती है और बीजेपी ही आनी चाहिए। क्या कहेंगे? ये है बीजेपी है भाई के साथ है। अच्छा, सलील के समर्थन है पूरा। जी। क्या नाम है? विजेंद्र। क्या कहेंगे? एक मिनट में आवाज क्लियर नहीं आएगा। एक जो मिनट। पब्लिक कह रही है वही बीजेपी क्या कहेंगे? बीजेपी कांग्रेस। बताओ मैडम जी बात सुनो। हाँ जी। कांग्रेस के टाइम पर हमारा आदमी कोई नौकरी नहीं लग गया, और यह कांग्रेस के टाइम पे, और बीजेपी आने के बाद में मैंने 7 आदमी नौकरी लगा दी, अपना देवता लगवाया, कुछ भी नहीं देना पड़ा। कुछ भी ना। अरे बुरे काम के काम में ड्यूटी लगा दी, 27,000 रुपये तनख्वाह मिलना रही इसमें वाटर सप्लाई। बीजेपी के टाइम की बात बताऊं आपने, और 2 पुलिस में लगवा दिए हैं, 2 RHSID से मिलवा दी, 7 आदमी नौकरी दवा दी मैंने। इसे आदमी आए, और कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा दौरे गए उधर चंडीगढ़, हमारे भांजे का इंटरव्यू आ रहा था, PGI रोज सकता है, वो चला था इसका टेक्निकल का, और वो सिफारिश ले गए भूपेंद्र हुड्डा के पास, माजी महाराज एक आदमी, बोले हाँ करेंगे, और वो लिस्ट ला की नाम ना आया। और फिर एक कालू पर का था जब बीजेपी का, उन्हें शायद इन्हें काम करवा, एक पैसा नहीं लग गया। अच्छा। ये बीजेपी की टाइम की बात बताऊं आपने। अच्छा। हाँ, तो काम हो रहे हैं, काम घने बढ़िया, बिना खर्ची पर्ची काम हो रहा है। एक पैसा नहीं दिया जी। अच्छा। मेरा देवता था, हमारा दिमाग था, वो था आउट था, वो भी नौकरी लगा दिया। गांव के गांव में वाटर सप्लाई आ रहा, 7 आदमी नौकरी लगा दिए। बीजेपी के टाइम की बात बताऊं, कांग्रेस के में एक नहीं लग गया। सिफारिश भी करी, बोले 20 लाख रुपये चाहिए, बता 20 लाख रुपये कहाँ से लिया? देखिए लगातार जनता जो है जवाब दे रही है, आपकी बार सिर्फ बीजेपी को बोलना चाहेंगे आप लोग? बीजेपी आनी चाहिए जी। बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी आनी चाहिए, ये कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। बस अच्छा काम करवाएगी, अच्छा काम करवा रहे हैं बीजेपी। तो युवा समर्थन कर रहा है बीजेपी का? हाँ जी, पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरी तहे दिल से वो है। अच्छा, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है? मेरी राय ये है मैम, हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ है। जो बीजेपी ने काम करवाया है वो बड़ा ही अच्छा काम करवाते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने रिश्वतखोरी बिल्कुल खत्म कर दी है मैम। जो गरीब आदमी का काम होता था पहले कभी नहीं होता था कांग्रेस राज में, अब जब से बीजेपी आई है गरीब आदमी का, छोटे से लेके बड़े का, हर एक आदमी का काम होता है। जो युवा को और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो गरीब उसमें हैं, उसको बस बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो आगे लेके जा सकती है। क्या बात है। देखिए जनता लगातार जवाब दे रही है, हमारे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हम सवाल कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और जनता जवाब दे रही है लगातार।